7 अक्टूबर 2012 पेंसिल्वेनिया, यूएसए। एक भारतीय दंपति वेंकटा कोंडा और उनकी पत्नी सीवा वीणा अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए यूएसए पहुंचे थे। लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि न उनकी मुस्कान बची, न मां बची, न उनकी मासूम बेटी। ये डबल मर्डर पेंसिल्वेनिया के एक पॉश अपार्टमेंट में दिन दहाड़े हुआ था। न कोई लूट, न कोई बदसलूकी, न कोई ऐसा गवाह जो उस दिन उनके घर किसी को आते जाते देखा हो। पहले वेंकटा की मां लता की लाश मिली और फिर उनकी 10 महीने की बेटी शान्वी की। आखिर एक मासूम बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? इस डबल मर्डर के पीछे कई सवाल हैं और हर सवाल के पीछे एक सच जो हर कोई जानना चाहता है। यह हत्या किसने की? क्यों की? क्या कोई अपना इसमें शामिल था या कोई शातिर अपराधी? इस केस में इतने ट्विस्ट हैं कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। एक हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया। हर कोई यह जानना चाहता था कि इस जघन्य अपराध के पीछे कौन था। जब यह केस मेरे सामने आया और मैंने इस पर रिसर्च शुरू की, तो कई ऐसे पल आए जब मेरा खून खौल उठा। इस केस को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारा समाज कितना बदल चुका है। यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर से, जहां वेंकटा कोंडा और उनकी पत्नी सीवा वीणा रहते थे। दोनों पढ़े लिखे, मेहनती और प्रोफेशनल थे। वेंकटा एक इंजीनियर थे और वीणा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। भारत में उनकी जिंदगी अच्छी थी, अच्छी नौकरियां, सम्मान और एक खुशहाल परिवार। लेकिन 2007 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वे यूएसए चले गए ताकि अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकें। पेंसिल्वेनिया पहुंचकर उन्होंने एक पॉश अपार्टमेंट में फ्लैट किराए पर लिया। यह बिल्डिंग ऐसी थी जहां कई भारतीय परिवार रहते थे। कुछ ही समय में दोनों को अच्छी नौकरियां मिल गईं। वेंकटा एक टेक कंपनी में और वीणा एक मल्टीनेशनल फर्म में। उनकी जिंदगी पटरी पर थी। पड़ोसियों के साथ उनका व्यवहार दोस्ताना था, लेकिन वे ज्यादा मिलनसार नहीं थे। नए देश में उनका सारा ध्यान अपने काम और भविष्य पर था। वे दिन रात मेहनत करते ताकि अपने सपनों को सच कर सकें। कुछ समय बाद वीणा प्रेग्नेंट हो गईं। यह उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। जब उन्होंने अपनी बेटी शान्वी को जन्म दिया, तो उनकी दुनिया और रंगीन हो गई। शान्वी एक नन्ही सी परी थी, जिसने उनके घर को खुशियों से भर दिया। अपार्टमेंट के लोग, खासकर भारतीय समुदाय, इस खुशी में शामिल हुए। कई पड़ोसी उनके घर आए, बधाइयां दीं, तोहफे लाए। वेंकटा और वीणा को लग रहा था कि उनकी जिंदगी अब पूरी हो गई। वीणा को मातृत्व अवकाश मिला ताकि वे शान्वी की देखभाल कर सकें। इस दौरान वेंकटा अकेले घर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन जब शान्वी 10 महीने की हुई और वीणा को अपनी नौकरी पर वापस लौटना था, तो उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। शान्वी इतनी छोटी थी कि उसे डे केयर में छोड़ना उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने आपस में बात की और फैसला लिया कि वेंकटा की मां लता को भारत से बुला लिया जाए। यह विदेश में रहने वाले भारतीय परिवारों में आम है। छोटे बच्चों की देखभाल के लिए लोग अपने माता पिता को बुलाते हैं। लता, जो आंध्र प्रदेश में अकेले रहती थीं, खुशी खुशी यूएसए आने को तैयार हो गईं। वे पेंसिल्वेनिया पहुंचीं और शान्वी की देखभाल शुरू की। लता एक प्यार करने वाली दादी थीं, जो अपनी पोती को दिन रात प्यार देती थीं। इस खुशी के मौके पर वेंकटा और वीणा ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा। अपार्टमेंट के पड़ोसी, कुछ दोस्त और भारतीय समुदाय के लोग शामिल हुए। सभी ने शान्वी को देखा, लता से मुलाकात की और इस नए परिवार के लिए दुआएं दी। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह खुशी एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगी। 7 अक्टूबर 2012 की शाम को जब वेंकटा और वीणा काम से थके हारे घर लौटे, तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए उजड़ गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किचन के फर्श पर लता पड़ी थीं, खून से लथपथ। उनका गला कटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन पर बेरहमी से हमला किया हो। वेंकटा और वीणा कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए। ये क्या हो गया? उनकी मां, जो उनकी बेटी की देखभाल के लिए इतनी दूर से आई थी, इस हालत में। तुरंत उन्होंने 911 पर कॉल किया। लेकिन जैसे ही वे पुलिस को बता रहे थे, वीणा को अचानक ख्याल आया, शान्वी कहाँ है? उनकी 10 महीने की बेटी कहीं दिख नहीं रही थी।
उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, हर कमरे, हर कोने में, लेकिन शान्वी कहीं नहीं थी। उनका दिल बैठ गया। पहले मां की यह हालत और अब उनकी बेटी गायब। ये एक बुरा सपना था, जो हकीकत बन चुका था। पुलिस जल्द ही मौके पर पहुंची। उन्होंने अपार्टमेंट की बारीकी से जांच की। कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे, न टूटा ताला, न खिड़की, न कोई और सुराग। लता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने वेंकटा और वीणा से पूछताछ शुरू की। आप दिन भर कहाँ थे? क्या किसी को घर में बुलाया था? क्या कोई दुश्मनी थी? दोनों ने साफ कहा, हम तो नए हैं इस देश में, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, हम सिर्फ अपने काम और परिवार पर ध्यान देते हैं। पुलिस भी हैरान थी। एक सामान्य भारतीय परिवार जो शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा था, उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तभी एक पुलिस ऑफिसर की नजर कंप्यूटर डेस्क पर पड़े एक नोट पर गई। नोट में लिखा था, सीवा, अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा चाहती हो तो $50,000 इस पते पर इस समय लेकर अकेले आना। अपने पति को साथ मत लाना, और अगर पुलिस को खबर की तो अपनी बेटी की जान से हाथ धो बैठोगी। यह नोट पढ़कर वेंकटा और वीणा टूट गए। पहले मां को खोया और अब उनकी बेटी की जिंदगी खतरे में थी। लेकिन वीणा ने एक अहम बात नोटिस की। उसने पुलिस को बताया, इस नोट में मुझे सीवा नाम से पुकारा गया है। यह मेरा निजी नाम है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ कुछ करीबी दोस्त और परिवार वाले ही मुझे इस नाम से बुलाते हैं। पुलिस को यह सुनकर शक हुआ कि अपराधी कोई अनजान नहीं, बल्कि कोई जान पहचान वाला है। पुलिस ने तुरंत रणनीति बनाई। उन्होंने वीणा को उस पते पर जाने को कहा जहां फिरौती मांगी गई थी। एक बैग में नकली नोट भरे गए और वीणा को भेजा गया। पुलिस ने गुप्त रूप से उस जगह की निगरानी की, लेकिन जब वीणा वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं था, न अपराधी, न शान्वी, न कोई फिरौती लेने वाला। पुलिस हैरान थी। फिरौती मांगी गई, लेकिन कोई पैसे लेने क्यों नहीं आया? यह रहस्य और गहरा हो गया। पुलिस ने अपनी जांच को और तेज किया। उन्होंने वेंकटा और वीणा से पूछा, कौन कौन लोग आपको सीवा नाम से जानते हैं? वीणा ने बताया कि कुछ ही लोग हैं, उनके अपार्टमेंट के कुछ पड़ोसी, कुछ दोस्त, जो शान्वी के जन्म पर गेट टुगेदर में आए थे। तभी पुलिस के कंट्रोल रूम में एक कॉल आई। अपार्टमेंट की जिम से एक कर्मचारी ने बताया, हमें एक लावारिस नीला बैग मिला है। ये ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर छोड़ गया है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बैग खोला। जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। बैग में थी शान्वी की नन्ही सी लाश, एक कंबल में लिपटी हुई। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। वेंकटा और वीणा को जब यह खबर मिली तो उनकी दुनिया पूरी तरह बिखर गई। पहले मां और अब उनकी 10 महीने की बेटी। उनका दर्द इतना गहरा था कि कोई शब्द उसे बयां नहीं कर सकता। पुलिस ने हार नहीं मानी। वे इस हैवान को पकड़ने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपार्टमेंट के सभी सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक फुटेज मिला, जिसमें एक शख्स उस नीले बैग के साथ बिल्डिंग से निकलता दिखा। पुलिस ने उसकी तस्वीरें वेंकटा और वीणा को दिखाई और पूछा, क्या आप इसे पहचानते हैं? दोनों ने तुरंत उसे पहचान लिया। वह था रघुनंदन या दामुरी। रघुनंदन उसी अपार्टमेंट में रहता था, आंध्र प्रदेश से था और एक आईटी प्रोफेशनल था। वह शान्वी के जन्म पर हुए गेट टुगेदर में शामिल हुआ था। उसने वीणा को सीवा नाम से पुकारा था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस ने रघुनंदन को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पहले उसने इनकार किया, कहा कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, नोट और अन्य सबूत उसके सामने रखे तो वह टूट गया और सारा सच उगल दिया। रघुनंदन की कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह गया। वह जुए का आदी था। उसने कसीनो में लाखों रुपए हारे थे और भारी कर्ज में डूबा था। उसकी पत्नी, जो प्रेग्नेंट थी, को इसकी कोई खबर नहीं थी। कर्जदारों के फोन और धमकियां उसे दिन रात परेशान कर रहे थे। उसने कई बैंकों से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन उसका क्रेडिट स्कोर इतना खराब था कि कहीं से लोन नहीं मिला। कर्जदारों का दबाव बढ़ता जा रहा था और उसे डर था कि वे उसके घर तक पहुंच जाएंगे। तब उसने एक खौफनाक योजना बनाई। उसे पता था कि वेंकटा और वीणा अच्छी नौकरियां करते हैं। उनके पास सोना और नकदी है।
उसने सोचा कि वह उनके घर से पैसे और गहने चुराएगा और शानवी को अगवा करके फिरौती मांगेगा। उसका इरादा हत्या का नहीं था, लेकिन उसकी योजना ने भयानक मोड़ ले लिया। उस दिन जब वेंकटा और वीणा काम पर थे, रघुनंदन उनके अपार्टमेंट में पहुंचा। उसने लता को बहाने से अंदर बुलाया, कहा कि वह उसी बिल्डिंग का है और शानवी के जन्म पर उनके घर आया था। लता ने उसे पहचान लिया और अंदर आने दिया। लेकिन जैसे ही रघुनंदन ने पैसे और गहने मांगे, लता ने विरोध किया। वह अपनी पोती को बचाने के लिए उससे भिड़ गईं। गुस्से में रघुनंदन ने चाकू निकाला और लता का गला काट दिया। लता तुरंत गिर पड़ी। फिर उसने शानवी को उठाया, उसे एक कपड़े में लपेटा और एक नीले बैग में डाल दिया। लेकिन शानवी रोने लगी। उसकी आवाज दबाने के लिए रघुनंदन ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। वह नहीं जानता था कि इससे बच्ची की सांस रुक जाएगी। वह बैग लेकर अपार्टमेंट से भागा और उसे जिम के पास छोड़ दिया, ताकि कोई उसे पकड़े नहीं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और जिम कर्मचारी की सतर्कता ने उसे पकड़वा दिया। इस अपराध ने पूरे यूएसए में हड़कंप मचा दिया। भारतीय समुदाय ने इसे अपने ऊपर एक हमला माना। उन्होंने सरकार से मांग की कि रघुनंदन को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। सबूत इतने पक्के थे कि रघुनंदन के पास कोई बचाव नहीं था। आखिरकार उसे कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा सुनाई गई। वह पहला भारतीय बन गया जिसे यूएसए में यह सजा मिली। लेकिन यूएसए का जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि मौत की सजा मिलने के बाद भी कई बार अपील और कानूनी प्रक्रियाओं के चलते सजा में देरी हो जाती है। आज 1 जुलाई 2025 तक रघुनंदन जेल में अपनी सजा के इंतजार में है। उसकी सजा की तारीख कई बार टली। हर बार कोई ना कोई अपील, कोई ना कोई कानूनी दांव पेच उसे बचा लेता है। लेकिन वह जेल की सलाखों के पीछे है और उसका भविष्य अनिश्चित है। यह केस जितना चौंकाने वाला है, उतना ही दुखद भी। वेंकटा और वीणा का हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया। उनकी मां और उनकी 10 महीने की बेटी दोनों को एक हैवान ने छीन लिया। रघुनंदन को सजा मिली, लेकिन क्या यह सजा उनके दर्द को कम कर सकती है? नहीं। इस केस ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा समाज कितना बदल चुका है। जिन लोगों को हम अपने घर में बुलाते हैं, जिनके साथ हम अपनी खुशियां बांटते हैं, क्या वे वाकई हमारे अपने हैं? रघुनंदन को वेंकटा और वीणा ने अपने घर में सम्मान दिया था। वह उनकी खुशी में शामिल हुआ, लेकिन उसने उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया जिसने उनकी जिंदगी उजाड़ दी। पुलिस की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने इस केस को जल्दी सुलझाया। सीसीटीवी फुटेज, जिम कर्मचारी की सतर्कता और पुलिस की मेहनत ने अपराधी को पकड़ लिया। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने साल बाद भी वेंकटा और वीणा को पूरा इंसाफ नहीं मिला। रघुनंदन जेल में है, लेकिन उसकी सजा बार बार टल रही है। अगर आज शानवी जिंदा होती तो वह 13 साल की होती, लेकिन उसकी जिंदगी को एक लालची और क्रूर इंसान ने छीन लिया। ये केस हमें सिखाता है कि विदेश में रहते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। अपने आसपास के लोगों पर भरोसा सोच समझकर करें। दोस्तों, कि ये केस आपको कैसा लगा? क्या आपने कभी सोचा था कि एक इंसान इतना क्रूर हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस केस में कोई नई अपडेट आएगी, तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों पर भरोसा सोच समझकर करें।